Hello friends, welcome to another practice question of quadratic equations. This is the 26th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous videos as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. This is a question which was asked in the CBSE examinations of 2004 as well as 2009. ध्यान रखिएगा, इस चैनल पर हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चन और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. Please subscribe to this channel and I'll request you to share these video solutions with your friends as well. Chaliye, let's start solving this one. The question says, using the quadratic formula, solve the following quadratic equation. So solving a question via the quadratic formula is the easiest. It is just that because these numbers are so big and they are all in terms of variables, the calculation can get a little tedious. तो कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे, सिंप्लीफिकेशन का ध्यान रखेंगे. पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं. तो ये हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो. और एक बार स्टैंडर्ड फार्मूला जो है उसको देख भी लेते हैं. तो स्टैंडर्ड फार्मूला कहता है कि अगर आपका रूट्स है अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 ऑफ ए, एंड डी का जो फार्मूला है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो पहले डी को निकाल लेते हैं और फिर डी को यहाँ रखेंगे और अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे. तो अब वैल्यूज़ देख लेते हैं क्या क्या है. कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म को. तो हमें ए मिल जाता है 9 के बराबर, बी मिल जाता है माइनस ऑफ 9 ए प्लस बी के बराबर, और सी मिल जाता है सी मिल जाता है 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस 5 ऑफ ए बी प्लस 2 ऑफ बी स्क्वायर के बराबर. तो पहले यहाँ पर डी निकाल लेते हैं. डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो हमारा डी यहाँ निकल के आ रहा है बी स्क्वायर यानी कि 81 ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि 9 इंटू सी यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर. अब इसे देख लेते हैं. ये हो जाएगा 81 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 36 इंटू 2, ये हो जाएगा 72 ए स्क्वायर, 36 5 ज़ा माइनस ऑफ 180 ए बी और माइनस ऑफ 72 बी स्क्वायर. ओके, थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अब ये ब्रैकेट क्लोज. तो ये हो जाता है 81 ए स्क्वायर. अब मैं सारे टर्म्स को एक साथ कलेक्ट भी करते जाता हूँ. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है 81 ए स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे साथ माइनस ऑफ 72 ए स्क्वायर. ए स्क्वायर वाले सारे टर्म्स मैंने एक साथ लिख लिए. सिमिलरली मेरे पास है 81 बी स्क्वायर माइनस ऑफ 72 बी स्क्वायर, और मेरे पास है 180 ए बी माइनस में और 162 ए बी प्लस में माइनस 180 ए बी माइनस 180 ए बी माइनस में. ठीक है. अब जब इस वाले पार्ट को हम पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है 81 ए स्क्वायर यानी कि हमें मिल जाता है 9a स्क्वायर प्लस 9 ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 18 ए बी, और ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाती है 9 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये बराबर हो जाता है 9 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर. तो ये आ गई हमारी डी की फाइनल वैल्यू. अब हमें कुछ भी नहीं करना है. अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए माइनस ऑफ बी यानी कि 9 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी. ठीक है. अब हम फाइनल फार्मूले में रख रहे हैं प्लस और माइनस रूट ऑफ डी. रूट ऑफ डी हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, and this whole thing is divided by 2 times of a which is 18. Okay, this whole thing is divided by 2 times of a which is 18. Now you see this question is now very simple. It's all about doing the simplification of the values that we have seen or chosen so far. So let me break this into two parts.
Let me take the plus value with alpha, and it becomes 9 times of a plus b plus of 3 times of a minus b. Okay, and just a second, I think it is minus of b, yes. Okay, plus 3 times of a minus b, the whole thing divided by 18. This is one part, and the other part is beta, which is 9 times of a plus b minus of 3 times of a minus b, and this whole thing divided by 18. Okay, now what will alpha become? Alpha will become 9a plus 3a plus 9b minus 3b, the whole thing divided by 18. This is equal to 12a plus 6b divided by 18, and this, the whole thing can be divided by 6 again, so it will be 2a plus b upon 3, 2a plus b upon 3, and the beta part we are getting as 9a minus 3a plus 9b plus 3b, and the whole thing divided by 18, and beta here will become 6a plus 12b by 18, and this beta will be equal to a plus 2b by 3, and this is the final answer. So we've solved the question using the quadratic formula. I hope you found the solution useful. Do like, share, comment and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.